अस्सलामुअलैकुम। तो मार्केट फाइनली 73,000 को ब्रीफली टच करके वहाँ से वापस नीचे गिरी है और अभी तक कोई भी चीज़ डिसाइसिव नहीं है कि यहाँ से वापस ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। मार्केट में एक्सट्रीम मैनिपुलेशंस हो रही हैं क्योंकि इलेक्शंस को चंद दिन रह गए हैं। डेफिनेटली जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं आपको इस तरह की मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा मिलेंगी और आपको लेवरेज वैसे ही आराम है ये चीज़ें, तो इनसे बचने की ज़रूरत है। स्पोर्ट में होल्ड किया हुआ है, होल्ड करके रखें, कोई ऐसी परेशानी की चीज़ नहीं। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आज के दिन सब कुछ लाल है। अगर हम बात करें माइकल सेलर के हवाले से, तो उन्होंने अपने 3 साल का अगला प्लान बताया कि किस तरीके से वो 42 बिलियन के मज़ीद बिटकॉइन अक्यूमुलेट करने चाहते हैं अगले 3 साल में। अब डेफिनेटली ये एक्सट्रीम बुलिश है। अगर ये 42 बिलियन के बिटकॉइन एक्यूमुलेट करेंगे भी तो डेफिनेटली मज़ीद डिमांड और भी मुख्तलिफ अदारों की तरफ से होगी। तो कितने ही एक्यूमुलेट कर सकेंगे? डेफिनेटली पहले शुरू में इनकी एंट्रीज काफ़ी बुरी थी, वक्त के साथ ये बेहतर होती गई हैं। लेट्स सी कि ये किस तरीके से इस प्लान को स्ट्रेटेजाइज करेंगे बेसिकली। और अगर हम इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो 3 दिन और 2 घंटे रह गए हैं, यानी कि गालिबन आप ये कह सकते हैं 5 नवंबर तक आपको मार्केट में एक्सट्रीम मैनिपुलेशंस मिलेंगी। और डेफिनेटली उसके बाद अगर ट्रंप जीतते हैं तो एक ज़बरदस्त सी रैली फ़ौरन स्टार्ट हो सकती है। अगर हैरिस जीती हैं तो एक वीक बन के एक अच्छी रैली का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि इन नो केस बिटकॉइन की डिमांड रियल डिमांड है। तो डैट विल मतलब वक्ती आपके साथ हेरा फेरी की जा सकती है इस दौरान, लेकिन ऐसी कोई डरने की चीज़ नहीं है। अच्छा, जो भी सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स हैं इनके लिहाज से कर्व फाइनेंस के को फाउंडर कहते हैं, फाउंडर बेसिकली, कि ये रिस्क पोज करते हैं डीफाई सेक्टर को। डेफिनेटली हर एक बंदे की अपनी इस पे होती हैं कुछ सेंट्रलाइज आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, या उसके अलावा जो कि पहले टेरा लूना का सेंट्रलाइज नहीं था, दूसरा सिस्टम का था, तो हर एक के अपने रिस्क होते हैं। डेफिनेटली Crypto.com ने एक्वायर किया है SEC से एज अ ब्रोकर का, यूएस में ब्रोकर का इक्विटीज ऑफरिंग करने के लिए बेसिकली वो रजिस्टर्ड हो गए हैं SEC के साथ। और बाय द वे जिन दोस्तों को नहीं पता तो Crypto.com बहरीन में भी रेगुलेट हो चुकी है और एक अच्छी एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। आपके पास बाइनेंस और Crypto.com और उसके अलावा कुछ और बहरीन में जैसे कोइनमीना और रेन एक्सचेंज। तो डेफिनेटली आपके पास इन एक्सचेंजेस पे अपने अकाउंट्स होने चाहिए, कभी भी ट्रेडिंग करनी चाहें या कुछ, तो आपके लिए आसानी रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बिटकॉइन और गोल्ड दोनों के लिहाज से कहा जा रहा है कि बहुत बुलिश होगा अगर ट्रंप इलेक्शन को सिक्योर कर लेते हैं, ये जेपी मॉर्गन का कहना है। तो डेफिनेटली एवरीबडी इज बुलिश ऑन इट। और बाइनेंस के को-फाउंडर के हवाले से कल ही मैंने गालिबन इनका दुबई का एक इंटरव्यू था वो सुना था। तो वो प्रिजन से अभी फ्री हो गए हैं, तो मतलब उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के अपने, क्योंकि अब वो बाइनेंस से स्टेप डाउन हो गए हैं एज अ CEO, तो उनसे मुख्तलिफ किस्म के लोग सवाल पूछ रहे थे कि प्रिजन में क्या पूछा जा रहा था, कैसे। तो वो ये कह रहे थे कि प्रिजन में भी कुछ लोग इसे पूछते हैं कि भाई कौन सा कॉइन लूँ, तो वो अपने आप को इस चीज़ से डिस्टेंस कर रहे हैं डेफिनेटली कि स्पेसिफिकली किसी कॉइन को नहीं, वो सेक्टर्स को बात करते थे। डेफिनेटली आप यूट्यूब पे आपको इसके हवाले से वीडियोस मिल जाएंगे और काफ़ी कुछ आपको वहाँ से सीखने को भी मिलेगा कि नैरेटिव्स के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी बातें की थी कि नैरेटिव्स कौन से प्ले अराउंड होते हैं और किस तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। यूएस की ट्रेजरी जो है वो कहते हैं कि स्टेबल कॉइन्स को रिप्लेस कर देना चाहिए CBDC से। डेफिनेटली, क्योंकि स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप बहुत बड़ा हो गया है और अभी अदारों को जो है वो खुरक लगी हुई है कि हाँ भाई हम कुछ, ये क्या हो रहा है कि हम लोगों के हाथों से जा रही है, कंट्रोल जा रहा है दूसरों की तरफ। डेफिनेटली स्टेबल कॉइन की तरफ से मेरी अपनी भी राय है कि बिटकॉइन में पैसा होना चाहिए, स्टेबल कॉइन में एक खास हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब आपको स्टेबल कॉइन में भी पैसा डालना पड़ता है। डेफिनेटली वो टॉपिक किसी और दिन के लिए है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स की भी अगर उनकी ऑडिटिंग वगैरह अच्छी ना हो तो वो भी एक खतरे की चीज़ होती है। तो ट्रंप के हवाले से ये है कि इनका जो पहला इनिशियल गोल था WLFI टोकन जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, वो बुरी तरह से पिट गया है।
तो वो तकरीबन जो उनको गोल था फंड रेज करने का वो 90% उन्होंने डाउन कर दिया है। इन्होंने मतलब एक ही दिन पे चेक ले लूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा माल उठा लूँ $300 मिलियन, तो वो अभी जो है सेल अभी सिर्फ 30 मिलियन का जो है करेंगे इंस्टेड ऑफ ओरिजिनली जो प्लान किया था 300 मिलियन का। डेफिनेटली जो लोग क्रिप्टो में हैं इस तरह के ऊंच नीच उन्होंने बहुत देखे होते हैं इन्वेस्टर्स ने, तो इतनी आसानी से कोई किसी को पैसा नहीं देता। तो वो मतलब ठीक है, वो अब बादशाह थे दूसरी दुनिया के, जो कि नॉर्मल आप कह सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के LLCs खोलना, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खोलना और हर रातों रात बंद कर देना। तो डेफिनेटली क्रिप्टो वर्ल्ड में भी लोगों ने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ऊंच नीचे देखी हुई हैं, जो कि नॉर्मली आपको रियल वर्ल्ड में काफ़ी टाइम मतलब उसका टाइम स्पैन बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी जल्दी होती है क्योंकि 24 घंटे की मार्केट है, तो लोग काफ़ी सियाने हो जाते हैं जो 6 या 7 साल भी जिन्होंने गुजारे हुए हों। तो डेफिनेटली उन लोगों ने कुछ सोच समझ के पैसा इतना एकदम नहीं डाला है। मे बी दे आर वेटिंग फॉर हिज इलेक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि अगर ये इलेक्शन हार जाएं तो ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ पे भी शोर शराबा हो सकता है दूसरी हुकूमत की तरफ से। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो हैं वो टोकनाइज ट्रेजरी की तरफ से एक पहली मतलब हुए हैं जो कि लेयर 2 पे अपने एसेट्स को जो है एज अ टोकनाइज ट्रेजरी उनकी वो फंड करें, इसमें बेस पे किया है इन्होंने। इसके अलावा इनका स्टेलर, एप्टोस, एवालांच, आर्बिट्रम और पॉलीगॉन पे है। टेथर ने रिपोर्ट किया है कि Q3 में 2.5 बिलियन का प्रॉफिट इन्होंने हासिल किया है और इनकी होल्डिंग जो है US ट्रेजरीज की 100 बिलियन से ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली ट्रेजर जो है स्टेबल कॉइन चढ़ रहा है और डेफिनेटली हुकूमतों के कई बड़े लोगों को जो है इससे खुरक लगी हुई है। तो फॉर श्योर उन सबको तकलीफ़ें हो रही हैं, लेकिन इटसेल्फ स्टेबल कॉइन भी जो है आपको सारा पैसा स्टेबल कॉइन में नहीं डालना चाहिए। मेरी पर्सनल राय है, ये वो चीज़ है जो कि मैं अपने लिए करता हूँ। आपके लिए कोई क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिटकॉइन इज़ द बेस्ट एसेट, आप उसको फ्लिप करके पैसा बना सकते हैं। और बिटकॉइन के ETF जो हैं अब 1 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन के ETF में जो हैं 1 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन है इस वक्त, जिसमें डोमिनेट कर रहा है ब्लैक रॉक। और बिटकॉइन ने जो है जैसे ही 70,000 से गिरा था तो 500 मिलियन की जो है ओपन इंटरेस्ट वाइप कर दिए थे बिटकॉइन ने। ज़ाहिर बात है लेवरेज लोगे तो बेड़ा गर्क होगा। आप देखो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 277.7 मिलियन लोगों का जो है लिक्विडेशन हो चुकी है, जिसमें जिन लोगों ने लॉन्ग पे बैठे थे भाई गया अभी बुलिश हुआ, अभी यहाँ से रॉकेट होगा सीधा मून पे जाएगा, उन सबको तो जो है धरती के अंदर ग्राउंड में दफना दिया उसने। 194 मिलियन की जो है लॉन्ग की लिक्विडेशन हुई है और शॉर्ट की 83.30। क्योंकि अभी हाल ही में जब मैं वीडियो बना रहा था तो घंटा पहले जो है एकदम नीचे से वापस 70 पे गया, फिर नीचे मतलब वो मैनिपुलेशन चल रही है इस वक्त। तो इस टाइम पे मार्केट अगर आपके मुताबिक नहीं है आप मार्केट में प्ले ना करें, होल्ड किया हुआ है बैठ जाएं सुकून से। आप देखें तो बिटकॉइन को 31 अक्टूबर को 32 मिलियन का इनफ्लो आया था, मेजॉरिटी जो है आउटफ्लो हुआ था क्योंकि अब बड़े खिलाड़ी आ गए हैं तो इस तरह की हरकतें ज़्यादा होंगी। 31 अक्टूबर को अगर इथीरियम की बात करें तो 13 मिलियन का इनफ्लो आया है। इथीरियम इतना खास नहीं कर रहा है। ये चीज़ है जिस पे आपको गौर करनी है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस, मैंने कुछ दिन पहले भी आपके साथ ये शेयर किया था, बिटकॉइन की डोमिनेंस 60.03% पे इस वक्त आ गई है। आने वाले दिनों में जो भी पार्टी जीतती है, जब बिटकॉइन की प्राइस चढ़ेगी तो मज़ीद उम्मीद की जा रही है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ से ऊपर जाएगी। आपको ओल्ट आपको फील होंगे कमज़ोर, शायद कुछ टॉप के ओल्ड्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करना शुरू करें और साथ साथ फिर उसके बाद सीज़न स्टार्ट होगा। डेफिनेटली जनवरी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीज़न होगा ओल्ड के लिए, उम्मीद की जा रही है। पहला हफ्ता नहीं, दूसरे हफ्ते से डेफिनेटली लोग छुट्टियों पे जाते हैं। दिसंबर में जो है ज़्यादातर लोग यहाँ टैक्सेशन के हवाले से भी US में करते हैं, तो दिसंबर का टाइम वो जो है इतना ख़ास नहीं होगा, एंड ऑफ दिसंबर और बिगिनिंग ऑफ जनवरी। उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सीज़न स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। IMX के हवाले से बुरी खबर है कि इनको जो है वेल्स नोटिस आया है, तो इसलिए इसकी प्राइस काफ़ी डंप हुई है। मैं खुद भी IMX को होल्ड करता हूँ, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। XRP का ETF जो है मतलब 21 शेयर्स ने उन्होंने ऑफिशियली फाइल कर दी है। XRP के ETF कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसके बारे में बातें की जा रही हैं, तो फाइनली उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ को फाइल कर दिया है। कहा जा रहा है वाचर गुरु के हवाले से कि इलोन मस्क ने तकरीबन 119 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट होने के लिए हेल्प किए हैं। अब
रियलिटी है या नहीं, मतलब उन्होंने एपी रिपोर्ट्स का हवाला दिया है बेसिकली, तो नोबडी नोज द एग्जैक्ट फॉर नाउ। सोलाना फ्लोर के हवाले से ये है कि कैनेडियन जो पब्लिक कंपनी है सोल स्ट्रेटेजीज, उन्होंने बिटकॉइन 1.71 मिलियन के जो हैं सेल किए हैं ताकि वो सोलाना को खरीद सकें 12,389, जिससे उनकी सोलाना की होल्डिंग्स में इजाफा हो। डेफिनेटली उनको वो फ्लिप करके वो लोग पैसा कमा रहे हैं। मुझसे दोस्तों ने पूछा था फ्लिपिंग के हवाले से वीडियो का, इंशाल्लाह मैं कल फ्लिपिंग और हार्डवेयर वॉलेट्स के हवाले से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से हार्डवेयर वॉलेट किस पर्पस के लिए होते हैं और फ्लिपिंग कैसे की जाती है। कल की वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसमें इन डिटेल्स के हवाले से बात करूंगा। क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन ने अपने स्टाफ की तादाद को कम किया है ताकि वो लीनर और फास्टर एक्सचेंज बन सकें। डेफिनेटली बुल साइकिल के आगाज़ होने से पहले ये काम एक्सचेंजें करती हैं ताकि अपने जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं उनको कम कर सकें, क्योंकि जब बुल सीज़न का अख्ताम होता है तो अगर आप जो हैं बहुत बढ़ चुके हों और उस टाइम पे वो ज़्यादा एक मुश्किल सिचुएशन होती है अगर पहले से ही इस चीज़ को तरतीब दिया जाए। डेफिनेटली क्रैकन भी अपनी ब्लॉकचेन लाने पे है ऑलरेडी, जो है वो लोग ऑप्टिमिज्म पे जो है अपनी चेन उसके स्टैक्स के ज़रिए लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमें क्रैकन पे भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स मिल सकती हैं। यूएस ट्रेजरी एडवाइजरी पैनल कह रहे हैं कि टोकनाइजेशन कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। मैं तकरीबन पिछले 2-3 महीने से इसके हवाले से आपके साथ रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकनाइजेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ और मुख्तलिफ किस्म के यूज़ केसेस आने वाले दौर में इसके हवाले से बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली दे आर नोइंग के आने वाला दौर हमारा टोकनाइजेशन का होगा। यहाँ तक कि हम लोग जो लोग मेरे दोस्त मेरे इक्विटीज़ वगैरह में परचेजिंग सेलिंग करते हैं, अगर आप जो हैं करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा T+1 T+2 का कॉन्सेप्ट। अगर आप रियल एसेट्स को करें क्या बोलते हैं CFD से तो वैसे ही बचना चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस वगैरह जो करते हैं। तो अब रियल टाइम में आपके एसेट जब रियल टोकनाइजेशन होगी तो आपकी जो है फाइनलिटी टाइम जो है ये T1 और T2 आने वाले दौर में मुख्तलिफ जगहों पे ख़त्म हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, किस तरह मुल्क उसे अडॉप्ट करेंगे, इट विल टेक टाइम, लेकिन वो सारा कुछ आने वाले दौर पे ब्लॉकचेन पे होगा। अब ये कितना टाइम लगता है नोबडी नोज, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 या 3 सालों के अंदर हमें इस फॉर्म में कुछ ना कुछ दिखाई देना शुरू हो जाए बड़े स्टॉक मार्केट्स में। तो डेफिनेटली आने वाला दौर बहुत क्रेजी होने वाला है। जो लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे क्रिप्टोज को, उनके लिए बहुत मतलब लॉस क्या, लेकिन उनकी ग्रोथ पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। फ्लोरिडा के CFO जो हैं वो उन्होंने ये कहा है कि वो तकरीबन 800 मिलियन इन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करते हैं और फ्लोरिडा की रियासत वैसे भी जो है क्रिप्टो के हवाले से काफ़ी बुलिश है और वो अपने पेंशनर्स के लिए भी जो है क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली बिटकॉइन और कुछ अच्छे एसेट्स की। सोलाना का डेक्स वॉल्यूम सोर किया है, सोर मतलब बढ़ गया है इथेरियम मेननेट से 168% और रेडियम सर्च कर रहा है। इवन के जुपिटर पे लोग बहुत बुलिश थे। रेडियम के लिहाज से मैंने कई दफ़ा पहले आप लोगों को स्पेशल वीडियोस बना के बताया था, क्योंकि इसके डेक्स वॉल्यूम की ग्रोथ मतलब अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री देखें, इट वाज ग्रोइंग रैपिडली फास्ट। मैंने खुद भी इसमें मल्टीपल टाइम्स क्योंकि इसकी ट्रेजेक्ट्री देख के इन्वेस्टमेंट्स की थी और जिन दोस्तों ने मेरे सुनने पे इन्वेस्टमेंट की भी थी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है, मैं खुद भी पूरा उम्मीद हूँ कि रेडियम बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन रेडियम को होल्ड करता है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इन्होंने प्रॉमिस किया है कि कमाला एंड कमालाज वार ऑन क्रिप्टो, मतलब वो कमाला की जो वार है क्रिप्टो के खिलाफ उसको ख़त्म करेंगे और बिटकॉइन के खिलाफ। मतलब इलेक्शन आए हुए हैं, मतलब शुगल मिला तो करना ही है ना अब इन लोगों ने। कनेरी कैपिटल उन्होंने मेक्स इट्स मूव सोलाना के स्पोर्ट ETF इन इट्स लेटेस्ट फाइलिंग टू SEC, यानी कि सोलाना का ETF भी हमें दिखाई दे सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हो जाते हैं इलेक्टेड तो बहुत जल्दी हम देख सकेंगे। तो डेफिनेटली ये भी चीज़ें हमें नज़र में रखनी पड़ी हैं, क्योंकि अगर फर्ज करें सोलाना का ETF आ जाता है और सोलाना का इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन इथेरियम की निस्बत बहुत कम है, तो ग्रोथ आपको सोलाना पे मिलेगी। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी, इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन जीतता है, क्योंकि सोलाना का ETF क्योंकि एसेट क्लास कंपैरेटिवली अगर आप मार्केट कैप के मुताबिक इसका देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश कर लूँ। सोलाना की अगर मार्केट कैप आप यहाँ पर देखेंगे तकरीबन
78.36 बिलियन के आसपास है। तो इथेरियम की अगर आप देखेंगे तो इथेरियम की 302 बिलियन की है। तो इथेरियम की प्राइस अगर आप डबल यानी कि 5000 पे देखना चाहते हैं तो ये तकरीबन 600 बिलियन का मार्केट कैप होगा, यानी कि इतना सरमाया आएगा तो इथेरियम डबल होगा। जबकि सोलाना का 166 है तो 78 बिलियन से तकरीबन 160 155 बिलियन के आसपास होगा, तो आप सोलाना की प्राइस डबल देखेंगे। तो छोटा एसेट अगर ईटीएफ उसका हो जाता है अप्रूव तो उसकी ग्रोथ वैसे ही एक्सप्लोसिव होगी। और डेफिनेटली ये चीज़ आई एम पर्सनली, मुझे इथेरियम बहुत रिस्की लग रहा है इस वक्त। एक डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और मैं बहुत गौर से सोच रहा हूँ कि इथेरियम को मैं स्विच करूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके हवाले से स्पेशल वीडियो बनाऊँ कि किन एसेट्स में मैं स्विच करूँगा तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत गौर से इस चीज़ पे सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे एक रिस्क फैक्टर लग रहा है इथेरियम में, क्योंकि बिटकॉइन का बेसिकली आपका पैसिव इनकम का जरिया नहीं था, तो ईटीएफ्स में बिटकॉइन के इनफ्लो तो आ रहे थे। इथेरियम पे यील्ड कमाई जा सकती है, लेकिन जितने भी यूएस में ईटीएफ्स अप्रूव हुए हैं बिटकॉइन के, उसकी यील्ड का उसमें कोई सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई बंदा भी अगर यील्ड कमाना चाहता है, यील्ड मतलब नहीं मिल रही है उसको अगर, तो वो फिर बिटकॉइन के ईटीएफ में जाएगा, मोर सेफर मोर बिगर ईटीएफ में जाएगा। तो सोलाना अगर मार्केट में आ जाता है तो बेशक सोलाना पे आपको यील्ड नहीं मिल रही है, लेकिन सोलाना की ग्रोथ ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपैरेटिवली बहुत छोटी है। और रियल टर्म जो रियल वर्ल्ड एसेट्स वगैरह की जो इस वक्त उस पर जो वॉल्यूम है, जो कि इसमें लोगों की यूटिलाइजेशन है, वो इथेरियम से कई गुना बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन सोलाना। तो लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले दिनों में इसके हवाले से। जो फ्लोरिडा के सीएफओ हैं वो कहते हैं कि जो लोग बिटकॉइन को इस वक्त उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, दे आर मेकिंग अ मिस्टेक, एंड आई टोटली एग्री कि ये बात बिल्कुल उनकी सही है। बाइनेंस ने अनवील किया है अपना वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली ये बड़े क्लाइंट्स के लिए, हम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप हैं तो यू विल ऑलरेडी बी नोइंग, उन्होंने डेफिनेटली आपको मेल वगैरह भेजी होगी या उनके स्टाफ में से किसी बंदे ने आपके साथ डील ऑलरेडी कर लिया होगा। एटीएफ की हर जगह पे धूम लगी हुई है कि 1 मिलियन बीटीसी जो वर्थ हैं वो तकरीबन अब ईटीएफ्स में आ गए हैं। टोटल 21 मिलियन है, जिसमें से 5-6 मिलियन अंदाज़ा किया जा रहा है कि लोगों के पासवर्ड वगैरह ज़ाया हो गए तो वो हमेशा के लिए गुम हो गया है। और बाकी उसमें से 1 मिलियन इधर आ गया है। काफ़ी सारा जो है बड़े लोग, कुछ जो टॉप के 10 वॉलेट्स हैं जिसमें सतोशी नाकामोटो और मतलब जो अदारे और सवराइन हुकूमतें जैसे कि यूएस और चाइना के पास भी होल्डिंग है, तो बाकी आपको मिलेगा ही नहीं है। अब बिलियनर्स के लिए भी आगे एक किस्म की रेस लगेगी कि बिटकॉइन कितना हम एक्यूमुलेट कर सकें। तो बिटकॉइन एक फाइनाइट एसेट है जिसकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई इंतहाई कम है। तो हो सके अपने फैमिलीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर लें, अपनी बच्चियों के लिए आने वाले 15-20 साल में उनकी शादी करानी है, कुछ कराना है, ये चीज़ बहुत फाइनाइट हो जाएगी। डेफिनेटली आपकी अपनी है, कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये चीज़ें आपको, अगर आप 1% या आधा परसेंट अपनी पूरी वेल्थ का डाल देते हैं, अगर वो लूज़ भी हो जाए तो आपकी ज़िंदगी पे असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो ग्रो हो जाए और आपके पूरी एसेट क्लास से ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली रिस्क टू रिवार्ड को आप हमेशा देखा करें। हैलोवीन, खैर हम लोगों का तो नहीं है दिन में हैलोवीन वगैरह, लेकिन इसकी कुछ मतलब हैलोवीन के टाइम पे बिटकॉइन की प्राइसेस क्या थी। वो 2010 में 20 पैसे का था, 2011 में जब हैलोवीन आई तो $3.27, 2012 में $11, 2013 में $201, 2014 में $337, 2015 में $312, 2016 में तकरीबन $700, 2017 में 6,369, 2018 में 6,332, 2019 में 9,172 और 2020 में 13,537, 2021 में 61,837, 2022 में क्योंकि मार्केट गिरी थी 20,624 और 2023 में 34,494 और 2024 में 72,250। अगर आप इसमें ये देखेंगे तो आपको 2020 से 2021 में किस तरह चढ़ा है, तो इसी तरह 2024 से 2025 होगा। और 2016 से 2017 आप देखें, 2012 से 2013 देखें तो आपको ये गैप्स मिलेंगे। तो ये एक फिनोमिनल टाइम है जिसमें हम रह रहे हैं।
ज़ाहिर है आने वाले दौर में जब ये अगर $1 मिलियन से ऊपर होता है तो कोई आपसे फैमिली के बंदे यार उस वक़्त 60,000 का था क्यों नहीं लिया? इस वक़्त इस कीमत पे भी उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग उसको फ्रैक्शन कुछ हिस्सा उसका ले सकते हैं। 10 दिनार, 20 दिनार, 50 दिनार, जो चीज़ हमारी लाइफ़ पे असर नहीं करती है, ठीक है? क्योंकि ये एक एसेट क्लास है। इम्यूटेबल एक्स के लिहाज से मैंने बताया था कि उन्हें वेल्स का नोटिस आया है, इसलिए इनकी प्राइस वगैरह गिरी है। ये खबर है, अगर आप हैरी पॉटर, ओबामा सोनिक 10 इनू के होल्डर हैं, तो आपके लिए है। मीम कॉइन था, लार्जेस्ट होल्डर जो था इसका, उस विच हैज़ अ मार्केट वैल्यू तकरीबन $200 मिलियन की मार्केट वैल्यू थी। उसने 24 मिलियन टोकन जो हैं बेच दिए हैं 50.17 रैप्ड बिटकॉइन के लिए। रैप्ड बिटकॉइन उन्होंने यूनिस्वैप पे बेसिकली लिया है और 6:08 और 6:11 यूटीसी टाइम पे उन्होंने ये किया है, तो जिससे इसकी प्राइस 60% क्रैश हुई है। तो ये चीज़ें आप अगर मीम कॉइन्स को खेल रहे हैं और आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो बिल्कुल ना जाएं, लालच में ना आए। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, रिस्क जान के लेते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। तो क्या आपने एक अंदाज़ा लगा के अपना रिस्क फैक्टर पूरा मिटिगेट करके आपको पता है हाँ भाई कितना लॉस हुआ तो क्या होगा, फ़ायदा हुआ तो कितना जा सकता है, उस सारी चीज़ों के अंदाजे लगा के आप करते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। ऐसे बिल्कुल मीम्स की तरफ ना जाएं अगर आप समझते नहीं हैं। लोगों को सुन के भाई इस बंदे ने इतना बना लिया तो मैं भी बना लूं, किसी को देख के छलांग नहीं लगाएं। स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट ये कंपनी जो है जिसे विवेक रामास्वे ने स्टार्ट किया था, वो भी अब बिटकॉइन में इन्वॉल्व हो रही है। तो तुर्किश इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब क्रिप्टो को रियल स्टेट और स्टॉक्स पे फेवर करते हैं। और डेफिनेटली अगर आपने एक मकान लिया था आज से 20 साल पहले, उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1x या 2x हुई होगी। बहुत कम जगह हैं जहाँ पे इससे ज़्यादा वो बढ़ती है, जनरली 2x से ज़्यादा नहीं है। और उसी वक्त अगर आपने बिटकॉइन लिया था तो आज आप मिलियनर हुए, और डबल डिजिट के नहीं, ट्रिपल डिजिट के मिलियनर होंगे, ठीक है? तो ये फ़र्क है। उतनी अमाउंट ऑफ मनी अगर आपने मकान में डाली है, लेट्स से कि आपने मकान जो है $100,000 का उठाया इससे 10 साल पहले लेट्स से, तो वो 2x आपकी कीमत मैक्स हुई होगी। लेकिन अगर आपने $10,000 का 10 साल पहले बिटकॉइन उठाया है तो वो आपको 3 डिजिट में मिलियनर बना चुका होगा, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं कि टर्किश इन्वेस्टर जो हैं गोल्ड, फॉरेन करेंसी और क्रिप्टो एक्सचेंज, अब क्रिप्टो एक्सचेंज का ग्राफ बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा और भी मजीद मुल्कों की तरफ से। वेनमो के हवाले से ये खबर है कि यूनिस्वैप के यूज़र जो हैं अब वो बाई और ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम वेनमो। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एडम बैक ने जो है ये कहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मजीद बिटकॉइन चाहते हैं और ETFs के हवाले से। चाइना टाइट कर रहा है अपनी ग्रिप को दुनिया के जो मिनरल्स हैं उसके हवाले से, मे भी वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो रहा है आगे इलेक्शंस वगैरह के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती है। फेयर एंड ग्रीड अभी भी 75 पे, हम ग्रीडी हैं। बेशक आप देखें वो भाई सारे कॉइन्स जो हैं वो डूब रहे हैं और ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 60.1% पे आ गई है, इथेरियम 13.2% पे है, मार्केट कैप 2.29 ट्रिलियन पे है। और पिछले 7 दिन में अगर देखें तो डोज साहब 19% और मेकर डाओ 16%, रेडियम शहजादा 13% पे है, थॉरचेन 12% पे है और पॉपकैट और मंत्रा टॉप पे हैं। उम्मीद करता हूँ आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।